दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। एक बार आप सबको फिर कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। और ये सच्चाई और ये एक बड़ा सवाल जो आंगनबाड़ी बहनों के मन में गूंजता है पूरे भारत में कि आंगनबाड़ी बहनों को नर्सरी टीचर बना करके आंगनबाड़ी बहनों को सरकार क्या सरकारी अध्यापकों की तरह 50,000 वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे पाएगी या नहीं। यदि आप ऐसे सवालों से परेशान हैं और जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर यह सब संभव है या नहीं, सरकारों की नीतियां क्या कहती हैं। सरकारें या तो सिर्फ जुमले देते हैं या ऐसा करके दिखाएंगे। क्योंकि आज तक सरकार ने हर एक शब्द को बोला है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के इस सवाल का जवाब कोई भी सरकार ने, कोई भी विभाग में जो है हमारे यानी विभाग के कोई भी अधिकारियों ने कहीं पर भी किसी राज्य में नहीं दिया है कि आंगनबाड़ी बहनों को नर्सरी टीचर बनाने के बाद उनको अध्यापकों की तरह, क्योंकि टीचर बनेगी ना नर्सरी की, प्री प्राइमरी की, तो उनको वेतन वगैरह भी मिलना चाहिए अध्यापकों के जैसा। तो क्या सरकार देगी? क्या सरकार सरकारी कर्मचारी का हम लोगों को दर्जा देगी? तो ये सब सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक एक भी सरकार ने कहीं पर भी किसी राज्य में अधिकारियों ने ना तो बोला है मुख से, ना ही इसके लिए आदेश जारी किया है। तो हम कैसे पता करें कि यह जो है हमारे लिए आगे हो पाएगा या नहीं, सरकार देगी या नहीं? तो हम साफ साफ बता दें, वीडियो को देखो, आपकी सब समझ में आ जाएगा सरकार की नीतियां क्या हैं और ये प्री प्राइमरी जो नई शिक्षा नीति आप देख रहे हो, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले बता दें, ये आपकी स्क्रीन पर एक खबर दिख रही है, इसमें लिखा 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। शिक्षा नीति देश को नई शिक्षा देगी, अच्छी बात है, देखते हैं भाई नई शिक्षा क्या देगी। लेकिन इस शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए जो कर्मचारी हैं उनके मुद्दों पर ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पर भी एक शब्द कहा है, क्योंकि देखो जो अध्यापक है उसको जो मिल रहा है उसको तो मिल रहा है, लेकिन इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार प्री प्राइमरी के तहत जो है प्ले ग्रुप की पढ़ाई शुरू करेगी। अब यहां पर आंगनबाड़ी को नर्सरी टीचर का दर्जा देगी, टीचर वाले काम होंगे, नया पाठ्यक्रम बनकर के आएगा, उसके लिए सब ट्रेनिंग दी जाएगी और बहनों को जो है पढ़ाने में थोड़ी बहुत गुणवत्ता का और सुधार करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, सब होगा। तो क्या आंगनबाड़ी बहनों को जब सरकारी कर जो है यहां पर अध्यापकों की तरह टीचर बना दिया जाएगा तो टीचर जैसा वेतन भी मिलना जरूरी है। तो क्या सरकार इसके लिए एक शब्द नहीं बोल सकती? यदि सरकार की नीतियां अच्छी होती, यदि सरकार ये देना चाहती, मैं कह रहा हूं आपसे समझना, मेरी बातों पर गौर करना और पूरा वीडियो देखना, तो सरकार ऑटोमेटिक जो है एक बार नहीं 1000 बार माइक पर आकर के रोज कहती कि आंगनबाड़ी बहनों को हम सरकारी कर्मचारी बना देंगे और इनको जो है मानदेय के बदले वेतन देना शुरू कर देंगे, इनको 5,000 के बदले 50,000 अध्यापकों की तरह सैलरी मिल जाएगी। ऐसा सरकार एक बार नहीं सैकड़ों बार हर एक चुनाव में जाकर के बोलती, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही है? इस सरकार की इस चुप्पी से पता चलता है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए नई शिक्षा नीति में कुछ भी आगे अच्छा नहीं है। उनके खासकर मानदेय को लेकर के, भुगतान को लेकर के या उनके हक के लिए, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा कि नहीं, ऐसे मुद्दों पर सरकार ने आज तक मुंह नहीं खोला। सरकार मुंह खोलती है तो क्या कहती है? मोदी जी कहते हैं कि मार्कशीट को बताया है सिर्फ प्रेशर सीट। बताओ, यानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि छात्रों के लिए मार्कशीट प्रेशर सीट है और परिवारों के लिए प्रेस्टीज सीट बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य इस दबाव को दूर करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और सभी जिम्मेदार लोग इसे पहचानने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है और यह पर्व 8 से 25 सितंबर तक चलेगा। यह तो उन्होंने बोल दिया। अब यह प्रेशर जो है कैसे कम होगा? मान लीजिए सरकार जब रोजगार नहीं देगी, रोजगार खत्म हो रहे, सब हो रहा। अब देखो एक फोटो हम और आपको दिखा दें, अभी हम बताएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये भी एक और खबर लखनऊ से छपकर आई है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही बता दें, अब ये है एक कड़वी सच्चाई जो सरकार आपके पीठ पीछे कर रही है। देखो मीडिया में सब कुछ चलता है, सब कुछ आप तक लाना हमारा फर्ज है, तभी तो सच्चाई निकल के आएगी। अब आपको बता दें, मोदी अब छटनी की राह पर है, यानी छटनी कर रहे हैं, और छटनी ऐसी जिससे जो है हर एक विभाग के कर्मचारियों को नुकसान होगा और इससे काफी जो परेशानियां। लिखा है 50 की उम्र से ज्यादा वाले कार्मिकों को किया जा सकता है बाहर। देख रहे हो आप लोग क्या चल रहा है?
अभी आपने देखा था एक और सिस्टम, सरकार उस पर भी विचार कर रही है, जिसके 3 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यहां तक कि हटाने के लिए भी जो बातें निकल के आ रही थी, यदि बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चल भी रहा होगा सरकार के दिमाग में। अब देखो हरीश गुप्ता जी हैं नई दिल्ली से, 6 सितंबर को उन्होंने अपनी ये खबर दी है। अब उनके अनुसार उनका कहना है कि जो भी 36 लाख सरकारी कर्मचारी इस खबर को लेकर के काफी परेशान है। यहां पर जो है 50 पन्नों का, अभी आपको प्रधानमंत्री के तहत आने वाले कार्मिकों एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसको हम डीओपीटी बोलते हैं, उन्होंने 10 पन्नों का सर्कुलर एक जारी किया है, आदेश टाइप का, जिसमें हर 3 माह पर कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। यानी 3 माह में कामकाज की समीक्षा होगी, जिसमें गड़बड़ होगा उसको हटाओ। अभी इसी मुद्दे पर हम और बात करेंगे, अभी जाइएगा मत, क्योंकि पूरा देखो, हम गहराई से आपको समझा देंगे, आप अनुमान लगा लोगे कि सरकार आने वाले समय में ये जुमला ही फेंक रही है कि आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में बन जाएंगी, वो बन जाएंगी, लेकिन सुधार कुछ नहीं होगा। अब देखो यहां पर अब तक यह विभाग वार्षिक समीक्षा किया करता था। इसका उद्देश्य था उन लोगों को छांटना जिसकी कार्य क्षमता, कार्य समर्पण और वफादारी संदिग्ध है, यानी जिसका काम अच्छा नहीं है उसको नौकरी से निकालो। इस पर अभी और भी आगे बात बढ़ गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखिए, इससे इस समीक्षा के तहत 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों पर छटनी की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब जो है 50 वर्ष की उम्र होने वालों पर भी कार्य क्षमता उनकी जांची जाएगी। अब ये है जो सिस्टम 50 साल वाला, इससे 36 लाख सरकारी कर्मचारियों की तिमाही में समीक्षाएं कराई जाएंगी और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो भी हैं उन पर सरकार नजर रखेगी। आंगनबाड़ी बहनों, आप तो 62 में रिटायर हो रही हो, अब तो सरकार 50 का ही सोच रही है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा नौकरियां हटेंगी सरकार को उतना कम पेमेंट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले सेवानिवृत्ति सजा नहीं है, उनका यह कहना है। तो ये भाई कैसा, सेवानिवृत्ति सजा नहीं है मानते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के साथ में यदि पेंशन लगा दिया जाए तब ये जायज है। यदि पेंशन भी ना मिले और सेवानिवृत्ति भी आप कम समय में कर दो तो ये जो है यहां पर गलत ही कहा, सजा ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 साल तक तो 25-30 साल में तो इंसान नौकरी पाता है। अब 50 साल में यदि उसको आप रिटायर कर दोगे तो कैसे वो कितने दिन के लिए कमाएगा? 25-30 सालों में जो पढ़ाई पर खर्च करता है इंसान, उतना तो आपको 10 सालों में नौकरी करके पा नहीं पाएगा। और आने वाले समय में सरकार, ये भी लोगों की तरफ से हमें सुनने में आता है कि सरकार 15-15 हजार पर जो अध्यापकों की भर्ती किया करेगी संविदा के तौर पर। चलिए आगे और बता दें इसी पर एक और कड़वी सच्चाई। देखो बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखिए बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी आज बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजना की सौगात देंगे। ये कल का था और कल ये 13 सितंबर का, आज ही का सॉरी है, अमर हिंदुस्तान वालों की तरफ से यह खबर छापी गई है। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजना की सौगात देंगे। ये योजनाएं कैसी हैं जो जनता तक पहुंचती नहीं है, लाभ नहीं मिलता, जनता दर दर भटकती है। मैं दिखाता रहता हूं, सरकार कभी इन मातृवंदना योजना, कभी इन योजना में पैसा आता है, आंगनबाड़ी बहनें जो फार्म भरती हैं उनका लोगों का कहना है खातों में चेक करते हैं तो पैसा नहीं आता है, अधिकारी बीच में सब कर जाते हैं। अब बताओ, ये चुनाव आता है तभी सरकार ऐसे बड़े बड़े कहते हैं 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, इतने करोड़ लोगों को रोजगार। इससे जनता को सीख लेनी चाहिए कि चुनाव के समय सरकार यदि कुछ करती है तो चुनावी जुमला होता है। चुनाव जीतने के बाद में सरकार यदि कुछ कर दे शासनकाल में, वो आपके लिए बस सही है। अब देखो यूपी में, इसी मुद्दे पर हम आपको समझा दें, यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। बड़े बदलाव की तैयारी है और ये सिर्फ मैं अपनी जेब से नहीं बता रहा हूं, अमर उजाला वालों की तरफ से यह खबर छापी गई है आज ही 13 सितंबर को 3:15 AM में। अब आप लोगों को हम बता दें, अब देखिए हमारी यहां पर आप लोगों को क्या राय है। यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। अब बताओ 5 साल सरकारी नौकरी संविदा पर होगी, उसमें भी बहुत जटिल जटिल समस्याएं रखी जाएंगी, जैसे समूह खा व गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है प्रदेश में। अब बताओ यहां पर आप सब भाई बहनों, आंगनबाड़ी बहनों, सोचो सरकार क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी आपकी पक्की नौकरी की सौगात हो पाएगी। मतलब 5 साल संविदा पर काम करो, उसमें भी आप लोगों को जो है परीक्षाएं देनी होगी, हर 6 माह पर मूल्यांकन होगा और हर वर्ष में आपको 60% से कम अंक को अगर आएंगे तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो हर साल मूल्यांकन और 60% यदि अंक कम तो आपको नौकरी से बाहर, आप संविदा से भी बाहर हो गए, आगे तो पक्की होना छोड़ ही दो और 5 साल तक आप पक्की होने के लिए इंतजार करो, ऐसे जो है तपस्याओं से गुजर के जाओ, तब जाकर के कहीं आप सरकारी कर्मचारी बन पाओ। अब बताओ ये सब चीजें हैं, इनसे जनता को क्या सीख मिलेगी। अमर उजाला की
की तरफ से ये खबर है। अब आगे बता दें, देखो इसमें और भी जानकारी है, ये सब लिखा हुआ इसी के संबंध में, आगे क्या क्या सरकार कार्य योजनाएं बना रही है अब बताना चाहेंगे। प्रावधान कुछ और भी है। संविदा पर नियुक्ति जो है यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को शासकीय कार्य से यात्रा भत्ता भेजे जाने पर यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे, ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। तो खैर जो भी है वो तो हम लोगों के काम का नहीं है। देखो सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा, समूह में इतने हैं, खा में इतने हैं, गांव में इतने हैं, इन सब लोगों को टेंशन आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा सरकार बढ़ा रही है। अब देखो वसूली पर सीडीपीओ कार्य मुक्त है, चार्ज भी छिन गया है। अब ये हमीरपुर में एक खबर छपी है, बताओ चारों तरफ देख रहे हो, एक तरफ भ्रष्टाचारी, दूसरी तरफ सरकार के जुमले, सरकार सत्ता में। देखो बिहार सरकार में ही अब जहां सरकार 901 करोड़ रुपए की सौगात की बात कर रही है, कुछ समय पहले बिहार सरकार ने वादा किया, बिहार में विभाग ने भी, बाल विकास ने लिखित समझौता किया, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ाया। अब उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने सत्ता में आने से पहले बोला सम्मानजनक देंगे, सब करेंगे, और नहीं किया। देख लिया आपने, नहीं किया। प्रोत्साहन बढ़ा, वो भी आज तक हाथ पर नहीं दिया। ऐसे ही राजस्थान में पिछली सरकार कांग्रेस ने कहा कि हम आपको नियमित कर देंगे, नियमितीकरण कर देंगे, और उन्होंने भी अभी नियमितीकरण आंगनबाड़ी बहनों का इकट्ठा नहीं किया। अब मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहां पर भी जुमले पर जुमले दिए गए नियमित करने को लेकर के, और वो भी सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने भी नियमित नहीं किया। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने जो है, जब रघुवर दास सरकार थी तो उनके विपक्ष में खड़े थे, तब उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम सोचेंगे। फिलहाल वो अभी सोच रहे हैं, अभी पूरा नहीं किया है, और जब तक वो पूरा नहीं करते तब तक पूरा नहीं ही कहा जाएगा। वो पूरा कर देंगे जिस दिन से, उस दिन से ये हो जाएगा कि इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कहा है और उस वादे को अपना पूरा भी किया है। अब उम्मीद यही है कि हेमंत सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। अब आगे और भी बताएंगे आपको। अब बात कर लेते हैं आपके प्री प्राइमरी के मास्टरी जो को लेकर के, कि आखिर आने वाले समय में क्या आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी के दर्जे के साथ में अन्य अध्यापकों की तरह आंगनबाड़ी को 50,000 सैलरी सरकार देगी या नहीं देगी। तो आप सब, आपकी राय अब क्या कहती है? यदि आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल हमें तो यही लगता है कि सरकार कुछ भी नहीं देने वाली। कारण जब सरकार अपना मुंह नहीं खोल रही, यदि सरकार देती तो एक बार नहीं हजारों बार बढ़ चढ़ करके सरकार बोलती, मीडिया के सामने मंचों पर जाकर के लुभाने का काम करती, वोट खींचने का काम करती। लेकिन जब सरकार, आप जानते हो, जो नहीं होता उसके लिए भी तो जुमला बोल देती है। और यहां पर यदि वो ऐसा करते आने वाले समय में कि उनको अध्यापक का दर्जा देते, 50,000 सैलरी दे देते और सरकारी कर्मचारी बना देते, तो क्या सरकार गुणगान बखान नहीं करती? चारों तरफ बिल्कुल करती। सही बात कह रहा हूं ना? तो आप लोग समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। और आज के बाद में जो भी भाई बहन ये सवाल कर रहे थे अपने मन में, हमारे पास मैसेज लेकर के बहुत आ रहे थे कि क्या भैया हमें सरकारी जो है नर्सरी टीचर तो बना दिया जाएगा, लेकिन क्या मानदेय बढ़ेगा? तो अब आप लोग सोचो और अपने मन से फैसला करो। ऑल इंडिया आपको सिर्फ कड़वी सच्चाई दिखाएगा। अब पसंद आना या ना आना वो आपकी मर्जी है। देखो हम अंधेरे में किसी को नहीं रखना चाहते कि सरकार जो है आपको ये देगी वो देगी। हम चाहते कि आप देखो सरकार क्या क्या कर रही है। सरकार यदि देती तो सरकार उसका गुण बखान करती। हम तो साफ शब्दों में कह रहे हैं, और सरकार ने आज तक मुंह नहीं खोला इस मुद्दों पर, ना ही कोई आदेश कहीं पर निकले हैं मानदेय बढ़ाने को लेकर के या कर्मचारी के दर्जे को लेकर के। सिर्फ नर्सरी टीचर बना देंगे ये कहा जा रहा है, तो ऐसे भाई नहीं होने वाला। कुपोषण दूर किया तो अब मिलेगी सबको इनाम। ये देखो एक खबर छपी है, ये आपका गोंडा जनपद में छपा था, समीक्षा बैठक वगैरह हुई है, वहां से ये खबर आई कि यदि कुपोषण दूर किया तो उसके लिए इनाम दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या इनाम दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इनाम को लेकर के कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि आंगनबाड़ी बहनों आपको कुछ इनाम मिलेगा। बस ऐसा मोटा मोटा जो है बहुत काफी अखबारों में भी लिख दिया जाता है, आशा और एनएम बहनों को सम्मानित दरअसल किया जाएगा, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं है। बताओ, काम जब लिया जाए तो आंगनबाड़ी बहनों को भी साथ में लगा लिया जाता है। जब सम्मान की बारी आती है, इनाम की बारी आती है, तो आंगनबाड़ी बहनें पीछे हो जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग आंगनबाड़ी बहनों को भूल जाता है। और ये गलती स्वास्थ्य विभाग की नहीं, ये गलती हमारे बाल विकास विभाग की है, जो जबरन इन कामों में लगाए हैं। एक तरफ देख रहे हो आशा बहनों को जो है कोविड-19 ड्यूटी कामों में 1,000 रुपया काफी राज्यों में एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों जहां पर, या उन्हीं राज्यों में आंगनबाड़ी की बात कर ले तो आंगनबाड़ी बहनों को कोविड-19 सर्वे कामों में एक्स्ट्रा 1,000 रुपया नहीं दिया जा रहा है, जबकि मिलना चाहिए था। यदि अन्य बहनों को मिल रहा है उसी काम का तो इनको भी मिलना चाहिए था। अब इसी सब मुद्दों को लेकर के मैं कड़वी से कड़वी सच्चाई आप तक ला करके रख देता हूं, और अब से आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ खबरें रहेंगी, इसमें फोटो वो वाली टाइप की ज्यादा नहीं रखी जाएंगी। अब देखो, जरूरतमंदों के लिए जी जान से जुटी हैं जनुबा
जी और उनको सलाम है। देख लीजिए खबर भी आई है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आप देख सकते हो। सिर पर यहाँ पर सब नकाब पर जो है समय रहता है, ऐसे पता नहीं क्या क्या सब लिखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन बहन को जो देखो मास्क बनाने के लिए घर बैठे अपनी मेहनत करें और लोगों को ये सब करें, जरूरतमंदों की काफी मदद कर रही है। अब बताओ, अब इन बहन को इन्होंने यहाँ पर लिखा 4000 मास्क बना करके ग्रामीणों में मुफ्त बांट दिए हैं। अब बताओ ये बहनें मेहनत कर रही हैं, जिनके घर में चलो है वो अपना ये सब कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके खुद ही खाने के लाले लगे हैं वो क्या करें, जिनके घर में कमाने खाने वाला नहीं, और ज्यादातर आंगनबाड़ी बहनें ही गरीब हैं। अब बताओ यहाँ पर समस्याएं हैं, 2-2 3-3 माह से पैसा नहीं आता है, तो ऐसे समस्याएं बढ़ती चली जाती है। अब आप लोग इस जो है मुद्दे को लेकर के कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा अध्यापकों की तरह सैलरी क्या मोदी सरकार दे पाएगी या नहीं। आज तक सरकार ने क्यों अपना फिर मुंह नहीं खोला, क्यों कहीं पर भी आदेश नहीं निकल रहे, क्यों सरकार ने नई शिक्षा नीति में साफ साफ जिक्र नहीं किया कि आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय बढ़ेगा, सरकारी कर्मचारी बनेंगी। क्योंकि आप कहते हो कि नर्सरी टीचर बनेंगी, प्री प्राइमरी के तहत नर्सरी टीचर बनेंगी, इनको शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा। तो जब यदि जोड़ दिया जाएगा तो इनको भी शिक्षा विभाग में मान लो आपने ले लिया, तो इनको भी पैसा तो कुछ बढ़ाओ, कुछ तो इनके लिए सोचो। लेकिन सरकार ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करती है। अब फिलहाल के लिए आपको कड़वा सच कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करके जी जाना, शेयर करके जाना, और जो भी